We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई में गणेश उत्सव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ गणेश उत्सव के दौरान बड़े बड़े पंडाल देखने को मिलते हैं और उन पंडालों में बप्पा की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इस वक्त हम मुंबई के राजा यानी गणेश गली पंडाल में मौजूद हैं और यहाँ पर इस बार तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर का थीम तैयार किया गया है। आपको बता दें कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर इस बार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ये थीम तैयार किया गया है। हूबहू उसी तरह से उसी तर्ज पर इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से अगर आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आपको सामने से इसी तरह का जो मंदिर का दृश्य है वो दिखाई देता है। और क्योंकि गणेश गली का ये पंडाल जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ हर बार एक अलग थीम कुछ नया करने की कोशिश होती है, तो इस बार भी उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ बड़ा होगा, कुछ भव्य होगा, क्योंकि इनका इस बार 98 साल पूरा हुआ है, तो लिहाजा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो भव्य थीम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पंडाल के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धेश जी, उनसे बात करते हैं। सिद्धेश जी, हर बार यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार हम देख रहे हैं कि रामेश्वरम मंदिर का जो थीम है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम सच में तमिलनाडु में इस वक्त मौजूद हैं। हाँ, 98 ईयर है। लालबाग का सबसे पुराना मंडल है गणेश गली और 22 फीट की आप मूर्ति देख सकते हो। रामेश्वरम थीम, ये उत्सव की थीम हमने चुनी थी, उसके हिसाब से तमिलनाडु रामेश्वरम स्थित जो मंदिर है उसकी रेप्लिका आप पीछे देख सकते हो और गणेश जी की मूर्ति भी वही थीम पे है। रामेश्वरम में दो लिंग मतलब शिवलिंग लाए गए थे। एक सीता माँ के द्वारा लाया गया था, एक हनुमान जी के द्वारा लाया गया था। तो वो हनुमान जी जो अपना शिवलिंग लेके आए हैं और पीछे गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं, वो बेस पे हमने ये 22 फीट मूर्ति बनाई है। पूरी की पूरी मूर्ति हैंडमेड है। महाराष्ट्र की एक ही मूर्ति, इतनी ऊंची मूर्ति है जो पैर के नाखून से लेके बाल मतलब ऊपर सर के बाल तक पूरी की पूरी हैंडमेड है। मतलब मोल्ड यूज़ नहीं हो रहा है और इतने हैंडमेड मूर्ति में इतनी फिनिशिंग आपको यहाँ पे ही देखने मिलेगी। बिल्कुल, देखिए यही खासियत है मुंबई की, क्योंकि मुंबई में इस तरह के गणपति बप्पा देखने को मिल जाते हैं, इस तरह की झांकियाँ देखने को मिल जाती है। मैं चाहूँगा कि आप आगे से हमें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर हूबहू रामेश्वरम मंदिर की ये झांकी को तैयार किया गया है और दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर नंदी महाराज जो है विराजमान है, बहुत ही भव्य नंदी बाबा को यहाँ पर तैयार किया गया। ये बताइए कि इस तरह के सेट्स, क्योंकि मुंबई बॉलीवुड की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, तो क्या जो बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मदद ली जाती है? यस, डेफिनेटली। जो ये बड़े बड़े सेट्स डिज़ाइनर्स है, क्योंकि ये अब काम देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर फीट पे काम है, तो ये बहुत बड़े जो आर्ट डायरेक्टर रहते हैं, इंडस्ट्री के डायरेक्टर रहते हैं, वही लोग ये काम कर सकते हैं। तो हर टाइम अपना टेंडर निकलता है मंडल की ओर से, उसमें टेंडर आते हैं, गुणवत्ता, एक्सपीरियंस, कॉस्ट, वो सब बैलेंस करके हम लोग कोर कमेटी डिसीजन लेते कि किसके साथ जाना है वो। मतलब बहुत ही एकदम एक पूरी तरीका है कि टेंडर निकलेगा, टेंडर में जो योग्य होगा उसे ही जो है वो काम मिल। ऑर्गेनाइजेशन जैसे रन होता है, एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रन होता है वही हिसाब से, क्योंकि इंटरनल ऑडिट रहता है, एक्सटर्नल ऑडिट रहता है, तो वो तौर तरीके कहीं पे ये लोगों ने दिया हुआ पैसा है, उसमें कोई भी नहीं चाहेगा कि उसमें कुछ अफरा तफर हो। तो जितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनेंस लेवल पे डिप्लॉय कर सकते हैं उतना बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने डिप्लॉय किए और उसके हिसाब वही बेसिस के ऊपर कमेटी डिसीजंस लेती है कि कैसे वेंडर के साथ डील करना है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो देर रात से ही पहुँच रहे हैं। इनके लिए, हम सबके लिए गणेश उत्सव तो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन आप लोग इस तैयारी में कितने दिन पहले लग जाते हैं? प्लान और ये सब एग्जीक्यूशन, प्लान तो अपना 3 महीने पहले से चालू होता है, फिर टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह, और एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली 1.5 महीने पहले चालू होता है। और लास्ट के मतलब हमारे लिए तो 1.5 हफ्ता हो चुका है, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस लाइफ, घर और मंडल का काम, वो सब करके हम लोग संभाल रहे हैं। बट ऑब्वियस ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है और दिन ब दिन ये भक्तों का जो आना है यहाँ पे गणेश गली में बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक बार आया हुआ आदमी हर नेक्स्ट ईयर और 10 लोगों को लेके आता है, तो वही गणेश गली की खासियत रही है पहले से, और ये लोग जुड़ते जा रहे हैं सालों साल, आगे भी जुड़ते रहेंगे, इस पे कुछ भी शक नहीं है। एक आखिरी सवाल, जो
मुंबई के बाहर लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में या देश के बाहर जो लोग रहते हैं या भारत के दूसरे राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, जो सुन रहे हैं आपको, उनके मन में सवाल आएगा कि ये जो ऊंची ऊंची मूर्तियों का जो इतिहास है, क्योंकि गणेश गली सबसे पुराने पंडालों में से एक है, तो ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे ये थीम डिसाइड हुआ और वो प्रथा जो है वो आज तक चली आ रही है? पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि आज जितने भी वेल एस्टेब्लिश मूर्तिकार हैं उनके गुरु स्थान पे जो बैठे थे, मास्टर दीनानाथ वेलिंग, अब देखोगे तो वहाँ पे मंडल एक प्रवेश द्वार बनाता है उनका स्मरण रखने के लिए। तो 1977 में जब हमारा 50वां साल था तो ये मूर्तिकार हमसे जुड़े थे और हमारे वो टाइम के कमेटी को अप्रोच होकर बोला था कि मुझे कुछ अलग करना है जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, और उन्होंने ये ख्याल कमेटी के सामने रखा कि 22 फीट की मूर्ति मैं हैंडमेड बनाऊंगा। एक मिनट, ये 22 फीट की मूर्ति की आप बात करें, हम चाहेंगे कि मूर्ति के पास जाकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मुंबई की सबसे ऊंची गणपति कहा जाता है जो गणेश गली में विराजमान होते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ गणेश गली के महाराज की, मुंबई के राजा इन्हें कहा जाता है। हाँ, 22 फुट गणपति 22 फीट की मूर्ति वो टाइम पे डिसाइड हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं 22 फीट की मूर्ति बनाना चाहता हूँ। वो टाइम पे आप सोचो 77 में ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है ना कुछ है, वो टाइम में मंडल ने रिस्क लिया और वो मूर्ति साकार हुई और उसने इतिहास रच दिया। उसके बाद सबसे पहले 22 फुट की ऊंची मूर्ति यहीं पर, सब ऊंचे मूर्ति का इतिहास ये मंडल ने चालू किया। अच्छा। मास्टर दीनानाथ वेलिंग, ही इज ओनली मास्टर बोल सकते कि उसके बाद भी बहुत सालों के बाद किसी ने ट्राई किया ऊंची मूर्ति बनाने, लेकिन बहुत सालों तक वो आदमी ने वो सब मूर्तियों के ऊपर राज किया था। 13 मूर्ति लाइन से बनाई थी मंडल के लिए। 1989 में उनका देहांत हो गया, वो टाइम पे भी उन्होंने मंडल के लिए मूर्ति बनाई। उसके बाद गजानन तोंडवलकर, फिर बागवे बंधु, ऐसे करके करते आज जो छवि देख रहे हैं वो मतलब जो जिन्होंने वेलिंग सर की मूर्तियाँ देखी है उन्होंने आज ये कंपैरिजन उनके साथ किया कि ये मूर्ति का जो फेस है वो मूर्ति के साथ सिमिलर है। तो हमारे जो नए मूर्तिकार है आकाश तिरमल, उन्होंने अपने हाथ का जादू दिखाया और ये हिस्ट्री वापस से रिक्रिएट किया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि 100 ईयर आ रहा है और उसके मतलब चलते हुए ये ऐसा मूर्तिकार हमें मिला है। वो मुंबई के राजा ने उनको भेजा है हमारे पास कि जैसे 77 में हुआ था चमत्कार, वैसे ही 100 ईयर में भी करेंगे। ऐसा देखिए, चमत्कार तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और चमत्कार की खुशी जो है वो मैं आपके चेहरे पर देख पा रहा हूँ, और वही जो खुशी है वो भक्तों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लंबी कतार में खड़े भक्त जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून, एक अलग ही खुशी जो है वो दिखाई दे रही है। गणपति बप्पा मोरिया के नारे लग रहे हैं हर तरफ, और आप देख सकते हैं किस तरह से रामेश्वरम मंदिर का थीम जो है उस थीम से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान इसी तरह के बड़े बड़े पंडाल दिखाई देते हैं। जब आप उन पंडालों में घुस जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप मुंबई में हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो लग रहा है जैसे वाकई में हम तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर आ चुके हैं। तो यही खासियत है मुंबई की, यही शोभा है गणेश उत्सव की। लिहाजा ना सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि देश विदेश से जो भक्त हैं वो गणेश उत्सव के दौरान मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।